ओम शांति। भक्ति मार्ग में हम सभी भगवान की महिमा गरीब निवास के रूप में सुनते आए और करते आए। तो भगवान गरीब निवास कैसे है ये ना तो मालूम था और ना इस चीज़ का कभी ऐसा उम्मीद था कि भगवान गरीब निवास प्रैक्टिकल इस पार्ट में हमें साकार में दिखाई देगा। तो प्यारे अव्यक्त ब्रह्मा बाबा की जो साकार पालना मिली तो बहुत थोड़ा समय, क्योंकि वैसे भी हम जब पहली बार बाबा के पास साकार में मिलने के लिए आए तो 14-15 वर्ष की एज ही थी। अभी स्कूल ही पूरा हो रहा था, लेकिन बाबा की वो बर्ख शक्ति कहें इतनी तीव्र थी जो एक सेकंड में आत्मा के तीनों कालों को जान लेते थे। मुझे याद है, थी तो मैं बहुत छोटी उस समय, इतनी ये सब लंबी लंबी ज्ञान की बातें उतनी याद नहीं थी, लेकिन बाबा के सामने ही वो सारा भविष्य क्या है किस आत्मा का वो स्पष्ट था। तो जब मैं पहली बार मधुबन में बाबा से साकार में मिलने के लिए आई तो मेरी लौकिक माता जी भी मेरे साथ थी और मैट्रिक पढ़ रही थी उस समय में, और उसी ग्रुप के अंदर एक और कन्या मेरे जैसी ही थी। तो साकार में जब बाबा को हम लोग मिलते थे तो एक परिवार जैसे बाबा सामने बिठाते थे। बाबा के कमरे में जो बाबा की गद्दी बनी हुई है मधुबन में, वहाँ ही बाबा बच्चों से मिलते थे। तो हमारी टीचर बहन भी बैठी थी, हमारी लौकिक माता जी और हम, और वो दूसरी एक कन्या वो भी बैठी थी। तो बाबा ने हम दोनों से पूछा कि बच्ची दोनों में आगे कौन है। अब क्या जवाब दूंगी, मेरे से ही समझो बाबा ने ये प्रश्न पूछा। तो लौकिक दृष्टि के हिसाब से वो कॉलेज में पढ़ रही थी, तो मैं ये समझती थी ज़्यादा बुद्धिशाली वो है इसलिए पुरुषार्थ में वही आगे होगी। तो मैंने कहा बाबा आगे तो यही बहन है। बाबा हंस पड़े। फिर बाबा ने पूछा बच्ची क्या करती हो। तो बाबा पढ़ रही हूँ, लेकिन अभी मेरा मन नहीं है पढ़ाई में, मेरा मन है मैं समर्पित होकर सेवा करूँ। तो बाबा कहते बच्ची अभी छोटी हो, थोड़ा और पढ़ाई कर लो। चुप हो गई। अपने से बड़े वैसे भी लौकिक घर में कभी किसी के आगे ना नहीं किया, चुपचाप बैठ गई। लेकिन मन में थोड़ा मेरे को कष्ट हुआ कि विनाश होने वाला है और बाबा कह रहे हैं पढ़ लो। फिर दूसरी जो बच्ची बहन थी मेरे समान छोटी, उसको पूछा, वो कह रही बाबा मैं पढ़ रही हूँ और मैं अभी और पढ़ूंगी। तो उसको बाबा ने कहा नहीं बच्ची तुमको पढ़ना नहीं है, तुमको सेवा में आना है। समझ गए। उस समय फिर फौरन मेरी बुद्धि में ये बात आई। मैंने कहा देखो बाबा मेरी परीक्षा ले रहे हैं। क्यों? अगर बच्ची को निश्चय होगा ईश्वरीय कार्य चल रहा है और बहुत जल्दी विनाश होने वाला है तो पढ़ने क्यों जाएगी। तो मेरा टेस्ट ले रहे हैं बाबा बोल करके कि तुम अभी छोटी हो और पढ़ाई करो। मुझे मुरली पढ़नी आती है, और क्या करेंगे पढ़ाई करके, क्योंकि उस समय विदेश की सेवाएं ये सब तो कुछ था नहीं। और हमारी लौकिक माता जी भले ज्ञान में थी,
लेकिन मोह के कारण छोड़ना नहीं चाहते थे सेंटर में। और लौकिक पिताजी भी आज आने वाले हैं, वो भी अभी पहुँचे नहीं। बोला हम घर में आश्रम बना के दे देंगे आपको, लेकिन भेजेंगे नहीं। वो तो एक बड़ी दूसरी स्टोरी हो जाएगी फिर। तो इधर जैसे ही बाबा ने ये बात मुझे बोली, तो मेरे को तो अंदर जैसे रोना आ गया। अरे बाबा ने पढ़ने के लिए बोल दिया, अब मैं मना कैसे करूं बाबा को। बाबा से मिलके जैसे बाहर आए रूम से, तो माता जी हमारी लौकिक में बड़ी खुश। देखा बाबा ने बोला ना पढ़ो, अभी चलो अभी और पढ़ाई करनी है। मैंने उनको यही बोला, मैंने कहा बाबा मेरी परीक्षा ले रहे हैं कि अगर बच्ची को पक्का निश्चय होगा तो पढ़ने नहीं जाएगी, बाबा के घर में सेवा करेगी, इसलिए मेरी ये परीक्षा है, मुझे और पढ़ना नहीं है, आप जल्दी मेरे को सेंटर में भेजो। और जैसे ही पहले मैंने बाबा को जैसे देखा, तो ऐसा लगा कि बाबा कोई मेरे लिए नया कोई व्यक्ति नहीं है। ऐसा अनुभव हुआ जैसे मैं पता नहीं सदा से ही बाबा के साथ हूँ। तो उस समय ऐसा था कि हमारा परिवार इतना लंबा चौड़ा नहीं था, ब्राह्मण परिवार। तो मधुबन के अंदर जो हिस्ट्री हॉल है वही हमारा सबसे बड़ा हॉल था। वो जब फुल हो गया तो मानो मधुबन में बहुत भीड़ है, सीज़न फुल है। तो मुझे याद है एक बार हॉल में भी जितने बैठ सकते उससे भी ज़्यादा लोग पहुंच गए बच्चे बाबा के घर में। तो फिर बाबा ने क्या किया, रात को हम सभी बहनें कन्याएं माताएं जो थी उनको हॉल में सोने के लिए बोला। सुबह फिर बिस्तर अपना उठा के एक रूम में रखो, बाहर बाथरूम बने हुए जो शांति स्तंभ के बैक साइड में रूम है, वहाँ जाके नहाओ धो फिर क्लास करो। तो ब्रह्मा भोजन का दिन था गुरुवार को। जैसे अभी तक भी बाबा के घर में स्पेशल ब्रह्मा भोजन, अभी हमारी दादियाँ बैठती हैं भाई बहनों के साथ, तो ये बाबा के साकार समय से ऐसा नियम था। वही हॉल में हम सब ब्रह्मा भोजन बाबा के साथ कर रहे थे। और उस समय बच्चे थोड़े थे, इसलिए एक रस्म थी पान सुपारी की। पान सुपारी माना वो पान पत्ता नहीं, सौंफ और उसके अंदर जो चीनी चढ़ी हुई रंग बिरंगी छोटी छोटी गोलियां होती हैं वो। तो ब्रह्मा भोजन जैसे पूरा हुआ, अपने अपने बर्तन थाली वाली साफ करके फिर हम सब लोग आए लाइन में, बाबा सबको पान सुपारी देंगे। उस समय मुझे याद है छुट्टियों का टाइम चल रहा था, तो बहुत सारी बच्चियां कॉलेज स्कूल में पढ़ने वाली मधुबन में आई हुई थी। और आजकल की दुनिया में जैसा फैशन का कपड़ा सब उसी ड्रेस में। एक मैं थी जो ब्रह्मा कुमारी की फुल ड्रेस में थी। जैसे ही मैं बाबा के आगे गई, थी तो इतनी छोटी, लेकिन भगवान या कहें हाँ साकार ब्रह्मा बाबा भी कोई कम नहीं है। तो दोनों में अभी तो कुछ अंतर नहीं, एक ही हैं, हाँ अव्यक्त बाप दादा। लेकिन साकार में भी बाबा भगवान से कम नहीं, मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि भगवान को भी उनके द्वारा ही पहचाना ना। तो जैसे मैं बाबा के आगे गई, बाबा दृष्टि दे रहे हैं और वरदान दे रहे हैं, ये सैंपल बहुत अच्छा है, बच्ची बाप की बहुत सेवा करेगी। थी तो मैं घर में उस समय, तो बस इतनी बात बाबा की सुन के मेरा जो पिछला दुख था वो भूल गया कि बाबा ने कहा और पढ़ाई करो, अब बाबा ने कहा सेवा करो। तो सचमुच मेरा वो पेपर था, मैं पास हो गई उसमें, बहुत खुश। उसके बाद जब विदाई का दिन आया, अब तो जाना तो है ही है सबको, यहाँ तो रहना नहीं है। माता जी के पीछे हम पड़ गए कि हमको आप यहाँ ही छोड़ के जाओ, हमको और वापस घर में नहीं जाना है। अब ऐसे तो कोई नहीं छोड़ के जा सकता ना, आना ही था। तो तब हमारी अपनी ये घर की बसें गाड़ियाँ ये तो कुछ नहीं था।
मधुबन में जो पिछला गेट है, पेड़ है जिधर बड़ा सारा, उसी गेट पे खड़े होके बाबा बच्चों को विदाई देते थे। उससे पहले ऐसा भी सिस्टम था कि जो भी बच्चे जाते थे तो बाबा के साथ झूला झूलते थे। अभी जो झूला मधुबन में बगीचे में पड़ा है, अभी तो बहुत बढ़िया बना के रखा हुआ है। उस समय तो 2 जंजीर थी, उनके बीच में एक पट्टा था। और कहाँ पर? जहाँ पर अभी हमारा रिजर्वेशन रेलवे का डिपार्टमेंट का ऑफिस है और इधर कैसेट्स वगैरह हैं, वही बरामदा था। ब्रह्मा भोजन के बाद झूला झूले बाबा के साथ। हमने एक भक्ति मार्ग का गीत गा दिया। बीच में बाबा, एक तरफ मैं, एक तरफ लौकिक माता जी। तो भले हम लौकिक रीति में सिख घराने में जन्म हुआ, लेकिन मेरे को बचपन से हिंदुओं के भजन बहुत अच्छे लगते थे, श्री कृष्ण के, राम के। और मैं उस समय ऐसा सोचती थी कि वो लोग कितने भाग्यशाली होंगे जो श्री कृष्ण के साथ गोप गोपियाँ रास रचाते होंगे। तो ऐसा ही श्री कृष्ण का एक भक्ति का गीत मैंने बाबा के सामने झूले में झूलते झूलते गाया। तो हम सब जानते हैं बाबा को तो भक्ति मार्ग पसंद नहीं है। तो बाबा ने इतना शब्द बोला, बच्ची भक्ति मार्ग का गीत गाती है। तो उसी समय से मेरे मन में ये बात आ गई कि जो बाबा को पसंद नहीं है वो हमको नहीं करना है। तो पहले स्कूल टाइम में भी गीत हम गाते थे स्कूल में, लेकिन दूसरों के बने हुए। लेकिन जैसे बाबा ने ये बात बोली तो फौरन मेरे को उसी समय ये प्रेरणा है कि अब खुद गीत बनाना शुरू करेंगे। हम बाबा के ज्ञान के गीत बनाएंगे जो फिर बाबा को सुनाएंगे, बाबा खुश होंगे। खैर उतना टाइम तो फिर नहीं मिला, क्योंकि हम लोग मधुबन से वापस गए तो कुछ समय के बाद बाबा अव्यक्त हो गए। जिस दिन बाबा अव्यक्त हुए रात्रि को, उसी रात्रि को उस समय मैं घर में ही थी, तो मेरे के स्वप्न में जैसे सारा वो दृश्य दिखाई दिया कि बाबा की तबीयत ठीक नहीं है। और बाबा कह रहे हैं, हमारी बड़ी दादियाँ जो साथ में हैं, कि बच्ची आज मैं ज़्यादा क्लास नहीं कराऊंगा, थोड़ा समय बच्चों से मिलूंगा। और उस समय बाबा ने क्या महावाक्य उच्चारण किए रात्रि क्लास में, वो भी जैसे मुझे याद था पूरा। मैं तो लौकिक घर में थी। बाद में 2, 4, 8, 10 दिन के बाद, जैसे उस समय कोई सेंटर नज़दीक में नहीं थे या ना इतनी सुविधाएं थी कि फ़ोन है, ये है, फट से कोई जानकारी मिले, तो हमारे लौकिक में कहेंगे नाना जी, मम्मी के फादर, तो मम्मा बाबा के टाइम के ज्ञान में शुरू के चलने वाले। तो वो हमारे घर आए, बताया कि देखो बाबा ऐसे ऐसे अव्यक्त हो गए। तो बहुत दुख हुआ मन में सुनकर। तो भी अंदर ये पक्का निश्चय था कि कार्य तो शिव बाबा का है, हमको समर्पित होकर जरूर सेवा में लगना ही है। और बाबा जो मुझे वरदान दे के गए हैं कि ये बच्ची बाबा की सेवा करेगी, वो वरदान तो ऐसे नहीं जाएगा। तो ठीक बाबा के अव्यक्त होने के 6 मास के बाद हम समर्पित के लिए पूरा परिवार, लौकिक में जैसे शादी नहीं लड़की की करने जाते हैं, तो लौकिक परिवार के कुछ लोग ऐसे करके दाज दहेज के साथ जलंधर सेंटर में आके हमको समर्पित करके गए। उसके बाद बाबा की जो पालना, जब जो वरदान अव्यक्त में भी मिलते रहे, उनसे इतना जीवन के अंदर एक उमंग भर जाता। और अभी भी जब कोई भी ऐसी कोई बात, कोई परिस्थिति, कई प्रकार की बातें पुरुषार्थ में आती हैं, तो जब हम उनको बाबा के वरदानों को याद करके फिर उस रीति से कि बाबा का ये वरदान है, मुझे इस पर विजयी होना है, चाहे जैसी भी समस्या है। बाबा ने कहा है ना, सैंपल है ये बच्ची, तो सैंपल का मतलब क्या? तो सैंपल को देख के और तैयार होंगे ना। तो बहुत उन बाबा के शब्दों को याद आते ही जैसे आत्मा एकदम शक्तिशाली हो जाती है। एक बार मैं अव्यक्त बाबा से मिल रही थी,
तो बाबा ने कहा, बच्ची तुम्हें अपने अनुभव से औरों को अनुभवी बनाना है। तो मेरे को थोड़ा कैसा लगा सुन के कि मैं तो छोटी हूँ, इतना मेरे को क्या अनुभव है जो बाबा इतनी बड़ी बात मुझे बोल रहे हैं। लेकिन अभी जैसे जैसे सेवा के फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं तो बाबा के वो वरदान प्रैक्टिकल सामने अनुभव हो रहे हैं। और मुझे याद है उस समय हमारे भारत में इतने कोई सेवा केंद्र भी नहीं थे और बहुत सिंपल सिंपल बच्चे ही बाबा के ज्ञान में आते थे। उसमें भी विशेष माताएं होती थी, भाई इतने नहीं होते थे। हम लोग मधुबन में आए हुए थे और दिल्ली के पास गुड़गांव जो है वहाँ से एक माताओं का ग्रुप आया हुआ था। कोई भाई नहीं उसमें, सिर्फ माताएं, बुढ़ी बुढ़ी माताएं, और उनकी जो टीचर थी वो भी बुढ़ी माता। उनका नाम था राम प्यारी माता। तो मैंने ये देखा, क्योंकि मधुबन में जो क्लासरूम है उस तो बहुत नज़दीक बाबा के बैठने का चांस मिलता है सबको, तो बुढ़ी बुढ़ी माताएं बिल्कुल बाबा के सामने एकदम जाके बैठ जाती थी। तो इतनी साधारण साधारण वो माताएं जो आकर के बिल्कुल बाबा के सामने बैठती थी, तो बाबा उनकी लगन को देख करके इतनी उनकी महिमा करते थे, क्लास में इतनी महिमा करते थे कि जैसे लगता था पता नहीं ये लोग कितने बड़ी हस्ती हैं कोई, जिनको एक कुछ ज्ञान का भी इतना समझ नहीं और कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, कोई बाहरी रूप से कोई इतना टिप टॉप नहीं, बिल्कुल सिंपल सिंपल। तो प्रैक्टिकल ये बाबा ने कैसे पार्ट अपना बजाया गरीब निवास का। मुझे याद है वो माताएं जब आई बाबा के पास तो हर एक के पास छोटी छोटी पोटलियां थी। क्योंकि जब मालूम पड़ता है माताएं बहनें जाती हैं आश्रम में, तो जो भाई नहीं ज्ञान में चलते तो उनके हाथ में पैसा बंद कर देते, ये लोग वहाँ दे देंगे सब। जिनकी बुद्धि में ज्ञान घुस जाता है तो वो अपना भाग्य कैसे बनाएं तो दिमाग चलता है। तो वो माताएं इतना इतना जितना जिसकी शक्ति थी, दाल चावल नमक हल्दी चीनी, वो सब पोटलियाँ ले आके बाबा को आगे दिखाती देती थी। और इतना बाबा उनकी महिमा करते थे, इतना खुश होते थे देख करके उसको। और कोई होगा तो बोलेगा अरे ये क्या चीज़ है, क्या इसमें इनकी महिमा की बात है, लेकिन नहीं। और बाबा ने बताया भी है कि बच्चे सबसे गरीब तो कन्याएं माताएं ही हैं। गरीब निवास कोई दूसरी प्रकार से नहीं उसको बाबा को कहा जाता। मैं तो यही पहले समझती हूँ कि भगवान की नज़र जो पड़ी वो कन्याओं माताओं पर जो पहले पड़ी, तो कन्याएं माताएं वास्तव में तो गरीब हैं। उसके बाद तो बहुत गरीब हैं, दुनिया में भगवान को पहचानते ही नहीं। तो ये जो यहाँ गरीबी का मतलब है वो दुनिया वाली गरीबी का मतलब नहीं है, जो वैसे भी अधीन है। क्योंकि राज्य तो भाइयों का ही चलता है ना सब जगह। तो अभी बाबा ने आके ऐसी जिनको निर्बल अबला बोला उनको शक्तियाँ बनाया, तो वास्तव में गरीब निवाज यहाँ बहुत अच्छा फिट होता है कि जो हर तरह से जैसे हिम्मतहीन है, कुछ भी बोल नहीं सकती किसी के आगे घर में, उनको बाबा ने आज इतना मैदान में लाके खड़ा किया है। तो भगवान तो शिव बाबा तो है ही शिव बाबा, लेकिन ब्रह्मा बाबा भी कम नहीं उसके। तो मैं तो ये कहती हूँ कि अगर हमारा ब्रह्मा बाबा से उतना संबंध नहीं है, उतना प्यार नहीं है, तो शिव बाबा से भी नहीं हो सकता। मेरा अपना अनुभव ऐसा है। कई लोग बैठते हैं योग में, पूछो भाई योग कैसे करते हो, हम बस बिंदु होके बाबा को बिंदु को याद करते, लेकिन कितना समय,
बिंदु कितना समय बनेंगे और कितना समय बिंदु में बुद्धि रहेगी। तो जो कर्म योगी बन के कर्म करते बाबा को याद करने की बातें हैं, कर्म योग जो है हमारा वो यही है ना कि हम ब्रह्मा बाप के जो कर्म हैं, ब्रह्मा बाप की जो शिक्षाएं हैं, उनको स्मृति में रख के कर्म करें। क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिकल हर चीज़ में बच्चों को आगे रख के काम किया है। काम उसका है लेकिन नाम बच्चों का। कई बार बाबा ऐसे बोलते थे, साधारण बहनें मान लो किसको कोर्स करा के आई हैं, बाबा को आके बताएंगे बाबा ऐसे ऐसे हमने समझाया। अरे बच्ची तू तो बाबा से भी आगे। हाँ, अब ये कितनी निर्माणता की बात है। हाँ, तो बाबा साकार जो है, अगर वो हमारा प्यारा नहीं तो शिव बाबा भी प्यारा नहीं बन सकता है। एक बार मुझे याद है, हमारी बड़ी दीदी, कईयों ने देखा होगा उनको, मनमोहिनी दीदी जब थे तो दीदी ईस्टर्न जोन में कहीं प्रोग्राम में गई हुई थी। सुबह को उठ के हम सब गए गुड मॉर्निंग करने, जैसे दीदी के पास बहनें, सबसे लास्ट नंबर मेरा था। तो दीदी ने सबसे ये क्वेश्चन पूछा कि तुम योग कैसे करती हो, क्योंकि दीदी का अपना भी बहुत ध्यान था पढ़ाई पे। सबने क्या क्या उत्तर दिया होगा, लास्ट को मेरे से भी यही पूछा। तो मुझे अंदर ऐसे संकोच सा हो रहा था कि मैं तो शिव बाबा को डायरेक्ट याद नहीं करती हूँ। मैंने कहा दीदी मैं तो पहले ब्रह्मा बाबा को याद, बना ब्रह्मा बाबा मुझे याद आ ही जाता है, उसके बाद शिव बाबा के पास पहुँचती। तो दीदी बहुत खुश हो गई, बोला शाबाश तुम पास हो गई क्वेश्चन में। अरे मुट्ठी बोलते हैं लोग, ज्योति बिंदु को याद करते, कितना समय याद करते हो, कहाँ बुद्धि लगाओगे ज्योति बिंदु में तुम इतना। जब तक साकार में बुद्धि नहीं जाएगी, ज्योति बिंदु बैठा किस में है। हाँ, साकार तो सामने आएगा। भले हम याद नहीं करते हैं ब्रह्मा बाबा को उस प्रकार से, लेकिन इतना तो याद रखते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने कैसे शिव बाबा को याद किया, कैसे शिव बाबा की श्रीमत को पालन किया। तो थ्रू ब्रह्मा ही हम शिव बाबा के पास भी पहुंच सकते हैं। तो इसलिए जो भी बाबा के ब्राह्मण बच्चे हैं, जिनका बाबा से साकार से प्यार है, वो ही वास्तव में पक्के अटल निश्चय बुद्धि होके चलते हैं। और भगवान जो है वो मुरली में हम सुनते हैं बाबा की बात के बच्चे, क्योंकि अभी तो हर प्रकार के बच्चे बाबा के पास आ रहे हैं जिनको हम लौकिक दृष्टि से शाहूकार बोल सकते हैं। फिर भी बाबा किसको महत्व देता है। हाँ, बच्चे गरीब का 1 रुपया और शाहूकार का 1 लाख, हाँ, या 1000 एक समान है। हाँ, तो भगवान गरीब निवास प्रैक्टिकल है, वो हम अभी अनुभव कर रहे हैं। जो भक्ति मार्ग में खाली हमने गायन किए, या वो कृष्ण सुदामा की बातें, उसका हाँ चावल खाया कृष्ण ने, वो सब बातें संगम की हैं हमारी। और किसकी हैं? साकार की हैं। कृष्ण के ज़माने में सतयुग में थोड़ी कोई सुदामा होगा ऐसा गरीब। लेकिन इस समय हम जो भी बाबा के पास अपना जमा करते हैं, बाबा गरीब बच्चों की भावनाओं को देख के उसकी परसेंटेज लगाते हैं। चीज का मूल्य नहीं है कितनी है, उसका मूल्य नहीं है बाबा के पास, भावना का मूल्य है। तो अक्सर गरीबों के अंदर बहुत भावना रहती है, ये तो एक मानने वाली बात है। तो इसलिए भगवान गरीब निवाज है, साकार में हमने उसको ये पार्ट बजाते देखा है। और बाबा की उस एक्टिविटी से भी हमको भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, मिला भी है, कि कैसे बाबा का दृष्टि सबके लिए समान, और ही गरीबों को बाबा ज़्यादा प्यार करते थे, कि इनके मन में ये नहीं आए कि मैं तो शाहूकार नहीं हूँ इसलिए बाबा शायद मुझे प्यार नहीं करते हैं।
यहाँ तक कि जो काम करने वाली लेबर है बाबा के घर में, उसको भी बाबा उतने ही प्यार से, उतने ही स्नेह से बुलाते थे, हाँ बच्चे बच्चे बोल करके। हमको याद है एक बार पंजाब से कोई पार्टी आई तो बहनें प्यार से बाबा के लिए स्वेटर बना के लाई। अब मन रखने के लिए पहन लिया बाबा ने, नहीं तो बाबा की ये सख्त मना थी, बच्चे किसी देधारी का चीज तुम भी नहीं पहनो, तुम भी स्वीकार नहीं करो, नहीं तो वो याद आएगा। पहन लिया स्वेटर बाबा ने थोड़ा मन रखने के लिए। इतने में कोई मजदूर आ गया बाबा के सामने, देखा ठंडी में ठुठुर हो रहा है, फट से वो स्वेटर निकाल के उसको दे दिया। लो बच्चे, ठंडी लग रही है। जो बहन लाई थी वो देख रही है खड़ी खड़ी। तो प्रैक्टिकल बाबा कैसे मतलब पाठ सिखाते थे बच्चों को। तो भले शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा आकर के एक्टिविटी की है, लेकिन शिव बाबा बाद में याद आता है, पहले ब्रह्मा बाबा याद आता है। ब्रह्मा बाबा के गुण याद आते हैं, ब्रह्मा बाबा की जो प्रैक्टिकल, हाँ इतनी निर्माणता की, इतनी सबके साथ समदृष्टि बाबा की। और यही अगर हम एक बात पक्की कर लें, चाहे कोई कैसी भी आत्मा है, अगर ज्ञान गुणों से, खजाने से भी गरीब है, बाबा के सब बच्चे तो ज्ञान से भरपूर शाहूकार नहीं है ना, तो उनको भी हमें प्यार से बाप जैसा उनको स्नेह दे करके अपने नज़दीक ला करके, हिम्मत दे करके उनको भी बाप समान बनाना है। तो प्रैक्टिकल ये बाबा ने किया। कन्याओं माताओं के अंदर तो उतनी शक्ति नहीं होती जो सामना कर सके, डर जाती हैं छोटी छोटी बात में। तो ये इतनी शक्ति किसने भरी? शिव बाबा ने कि ब्रह्मा बाबा ने? शिव बाबा ने शक्ति दी, लेकिन भरी किसने? ब्रह्मा बाबा ने। हाँ, तो मैं आप लोग को बात वो सुना रही थी कि जो बाबा ने जब बोला कि बच्ची भक्ति मार्ग का गीत गा रही है, तब से प्रेरणा आई। शांति। एक अनाउंसमेंट है, यहाँ हॉल में बैठे हुए बॉम्बे, महाराष्ट्र और कर्नाटक के कितने भाई बहन हैं जो दादी को अभी तक नहीं मिले हुए हैं? उड़ीसा के भी हैं कुछ। महाराष्ट्र, कर्नाटक और बॉम्बे छोड़ के बाकी जो दादी से नहीं मिले हुए हैं, थोड़ा खड़े हो जाएंगे। आप सभी अभी तुरंत कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंच जाए। जो अभी खड़े हैं ना, बॉम्बे, महाराष्ट्र, कर्नाटक छोड़ के जो भी दादी से नहीं मिले हुए, जो आप खड़े हैं, आप अभी कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंच सकते हैं। दादी जी आपको मिलेंगे अभी। तो जैसे ही बाबा की ये बात मेरे कान में आई, तो मैंने ज्ञान के गीत बनाने शुरू किए। तो पहला एक गीत बनाकर मैंने भर के कैसेट में मधुबन में भेजा। आप जो पुराने भाई बहने हैं 18 जनवरी में हमेशा सुनते भी होंगे। तो बड़ी दीदी हमारी हमेशा जनवरी से पहले लेटर लिखती थी कि कुलदीप गीत बना के भर के भेजो, क्योंकि उस समय हमारे पास इतने कोई सिंगर ये सब थे नहीं। तो उस गीत के शब्द ऐसे थे जो 18 जनवरी में शांति स्तंभ में बजता था साकार बाबा के अव्यक्त दिवस में, तो कोई ऐसा नहीं जिसकी आंख में पानी नहीं होता था। तो एक बार मुझे बड़ी दीदी ने बोला कि कुलदीप, सब रोते हैं वो गीत सुन के, तुम अब हंसने वाले गीत बनाओ। मैंने कहा दीदी, मैं तो ना किसी भाव से वो बनाया कि हंसेंगे लोग के रोएंगे। मेरे मन में जो भाव आए बाबा के लिए वो मैंने लिख दिया गीत, और पहली बार बनाया है। और बनाया भी कोई सोच के नहीं
किचन में कुछ काम कर रही थी, स्टोव जल रहा था, मुझे याद है। चिंतन में यही कुछ कुछ आ रहा था। स्टोव बंद किया, उठ के बैठ के लिखना शुरू कर दिया। इतना लंबा गीत, 7-8 स्टैंजा हो गया। मधुबन में आई, दीदी ने बोला सुनाओ गीत, सुनाओ सबको। सुनाया तो सब, हाँ, गंगा जमुना साकार बाबा के स्नेह के पले हुए जो, तो बहनी शुरू हो गई। देखो सब रोते हैं तुम्हारा गीत सुन के। तो एक बहन बोली कि मैंने सोचा ये जो बहन ने गीत बनाया है बहुत दुखी होगी कोई, पर जब आपको देखा तो आप तो ऐसा दिखाई नहीं पड़ी दुखी जैसी। तो मैंने कहा वो मेरे दिल से, अंदर से निकले हुए भाव है। थोड़ा समय चाहे बाबा का प्यार मिला, लेकिन छोटी छोटी कन्याओं को भी बाबा कितना प्यार करते थे, वो भाव है मेरे उसमें। बाकी दुख की बात नहीं, बाबा अभी भी मेरे साथ है, रहेगा लास्ट तक, ये वायदा है बाबा का। साथ लेके जाऊंगा सबको। तो अव्यक्त वतन में बाबा बैठ के बच्चों का इंतजार कर रहा है। और बाबा ही एक ऐसा है जिस पे हमारा पूरा अधिकार है। आज हम किसी भी देहधारी से कोई आशा रखें, चाहे वो कोई भी हो, ज्ञानी हो कि अज्ञानी, जरूरी नहीं हमारी वो बात पूरी हो। लेकिन मेरा ये अपना अनुभव है, 35 साल हो गया मुझे बाबा की सेवा में समर्पित रूप में। कोई भी संकल्प मैंने किया है, और जितना मैंने किया उससे कई गुना ज़्यादा बाबा ने मुझे उसमें प्राप्ति करवाई। तो निस्वार्थ भाव से अगर हम कुछ भी बाबा के आगे अपनी बात रखते हैं तो बाबा जरूर उसको पूरी करते हैं। एक गीत भी हमारा बना हुआ है ना, बाबा तू ही एक ऐसा है जिस पे बच्चों का अधिकार है ना। तो भगवान को साकार में पा करके वो अधिकार प्राप्त करना, उसमें फर्स्ट नंबर माताओं बहनों ने ले लिया। भाई भी हैं हमारे, लेकिन फिर भी संस्था जो है वो ब्रह्मा कुमारी इसके नाम से ही जानी जा रही है। तो इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा कि भगवान गरीब निवाज है। हाँ, भगवान कन्याओं माताओं का ज़्यादा ख्याल रखता है। हाँ, माताओं बहनों को है इस बात की खुशी, है कि नहीं, है ना। फिर कल्प कल्प का अधिकार है, एक कल्प का नहीं, अगले कल्प भी ये अधिकार मिलेगा। और भाइयों को भी साथ में सहयोगी बनाया है, ये भी बाबा को पता है। ये खाली माताएं नहीं, पांडव भी चाहिए, तो पांडवों का भी गायन है, लेकिन मेजॉरिटी शक्तियों की है। तो कैसे कहाँ कहाँ से बाबा ने इकट्ठे करके अपने बच्चों को एक गुलदस्ता बनाया है। तो वैरायटी तो है ही है, गरीब अमीर बाबा के पास इस बात का कोई भेदभाव नहीं है। ये हम देख रहे हैं अच्छी तरह और अनुभव भी कर रहे हैं कि बाबा कैसे हर बच्चे की लगन को देखकर हर बच्चे को अपने साथ का अनुभव करा रहे हैं। तो जो गीत मैंने बनाया था उस समय, 2-4 लाइन उसकी आप सबको भी सुनाऊंगी जरूर। हाँ, नीलम्बन। जितना मुझे याद होगा उतना सुना पाऊंगी। हाँ, ऐ मेरे प्यारे बाबा, बैठे वतन में जाकर बच्चे बुला रहे हैं, मिल जाना आज आकर, है मेरे प्यारे बाबा। तुझ सा न और कोई इतना लगे जो प्यारा, मन
मझधार में थी नैया, दिया आपने किनारा, माया की आंधियों से ले जाते हो बचा कर, है मेरे प्यारे बाबा। तूने छुड़ाया कर विकारी बंधनों से, उत्तम है एक कन्या अब 100 ब्राह्मणों से, है शक्तियाँ बनाया। सर कलश को टिका कर, है मेरे प्यारे बाबा। तेरे साथ झूला झूले, तुझसे ही टोली खाए, साकार संग जो बीते दिन फिर से लौट आए। आ जाओ तुम वतन से, करो आश पूरी आकर, है मेरे प्यारे बाबा। वैसे तो प्यारे बाबा नहीं दूर आप हमसे, तुम अब भी दे रहे हो श्रीमत कदम कदम पे, भूलेंगे कैसे तुझको। एक बार बाबा पाकर, है मेरे प्यारे बाबा, है मेरे प्यारे बाबा। बैठे वतन में जाकर बच्चे बुला रहे हैं, मिल जाना आज आकर, है मेरे प्यारे बाबा। दिन जनवरी 18 भूले नहीं भुलाए, इस दिन तो प्यारे बाबा तेरी बहुत याद आई, संग ले चलो हमें भी, अव्यक्त अब बना कर, है मेरे प्यारे बाबा। बैठे वतन में जाकर बच्चे बुला रहे हैं, मिल जाना आज आकर, है मेरे प्यारे बाबा। बाबा का ये वरदान, क्योंकि कला मेरे में नहीं थी,
तो डायरेक्ट भगवान ने ये भर दी गला। उसके बाद तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो अभी सेवा के फील्ड में इतना बाबा अनुभव कराता है कि वो एक एक अनुभव ऐसा है कि जो हम दूसरी आत्माओं को बताते हैं तो उनके मन में उस चीज़ का जैसी छाप लग जाता है, हिम्मत आती है उनके अंदर। क्योंकि बहुत सी आत्माएं हमारे बाबा के बच्चे ऐसे हैं, इतनी शक्ति नहीं है उन आत्माओं में। तो जो बाबा ने कहा बच्चे अपना अनुभव सुना के दूसरों को अनुभवी बनाओ, वो अभी हमारे काम में बाबा का वरदान बहुत आ रहा है। क्योंकि मेरी शुरू से एक नेचर ऐसी कहें कि मैं ज़्यादा बोलती नहीं थी घर में भी, जितना काम उतनी बात। सेंटर में आके भी मुझे यही था कि बस योग करना है, योग बहुत अच्छा लगता था। ज्ञान भी सुनाएंगे लेकिन ज़्यादा लंबा लंबा मैं भाषण करूं, ये मेरी शुरू से एम नहीं रही। हम उतना ही दूसरों को सुनाएंगे जितना हमको अनुभव होगा। तो उस समय तो ये मेरे को नहीं, ऐसा मेरा पुरुषार्थ नहीं था। जब मुझे बाबा ने ये वरदान दे दिया तो कैसे भाग्य विधाता बाप बच्चों की जन्मपत्री को जानता है कि कौन बच्चा आगे जाके क्या कर सकता है, और हर बच्चे की आशा भी जरूर पूरी करते हैं बाबा। मेरा तो आज तक ऐसा कोई संकल्प नहीं जो बाबा ने पूरा ना किया हो। क्यों? कि जब बाबा ही हमारा संसार है, सब कुछ बाबा ही है, तो जरूर है उसको भी हमारा ध्यान रखना ही पड़ेगा कि भी मेरे सिवाय तो इसका और कहाँ है ही नहीं संबंध। तो इसलिए भक्ति में एक बात बोलते थे कि भगवान कहता है तू रह मेरा, तू मेरा बन जा, तू रह मेरा तो जग रहेगा तेरा, दुनिया सारी तेरी हो जाएगी। अभी प्रैक्टिकली हम अनुभव कर रहे हैं कितने विरोध हुए, कितना सब कुछ हुआ, कन्याओं माताओं को कितने बंधन आए शुरू शुरू में। अब वही लौकिक संबंधी हैं जो खुली छुट्टी दे रहे हैं, जाओ, है कि नहीं? तो ये किसकी शक्ति है? बाबा की शक्ति है, ईश्वरीय शक्ति है। तो भगवान का कितना प्यार है कन्याओं माताओं से, आप सब बहनें भी, ये भाई बहनें अनुभव करते होंगे। भाइयों से तो है ही है, लेकिन जिनको अबला सबला क्या क्या बोला, उनको कैसे बाबा ने आगे बढ़ाया है। तो ये प्यार नहीं तो क्या है? बिना प्यार के कोई किसी को आगे बढ़ाएगा? नहीं बढ़ा सकता। और फिर वंदे मातरम, तो धरती की बात थोड़ी है, धरती माता को कोई वंदना करने की बात नहीं। लेकिन ऐसी माताएं जिन्होंने भारत को स्वर्ग बनाने में भगवान का साथ दिया, उनको भगवान आके वंदना किया। तो शुरू में तो हमारे इतने पांडव भाई नहीं थे, आप सबको पता है, थोड़े से थे। लेकिन अब आगे आगे पांडव भी बढ़ते जा रहे हैं, शक्तियाँ तो हैं ही हैं। तो सिवाय ईश्वरीय शक्ति के इतनी कन्याओं माताओं का ये संगठन नहीं चल सकता, ये अभी लोग भी अनुभव करते हैं। कोई संस्था है वर्ल्ड में इतनी बड़ी जो बहनों की संस्था हो? नहीं है। तो यही भगवान का प्यार है ना, सारे विश्व में शक्तियों को प्रत्यक्ष कर रहा है बाबा। तो अभी शक्तियों को क्या करना है? शिव को प्रत्यक्ष करना है। उससे पहले ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष करना है। बाबा ने तो काम भी दिया है ना इस साल, ब्रह्मा बाप समान। याद है होमवर्क? हाँ, होमवर्क याद है ना? तो ब्रह्मा बाप समान अपना फरिश्ता रूप सबको दिखाओ। अभी उसमें माताएं भी हैं, भाई भी हैं, सभी की बात है। तो टाइम हो रहा है। ओम शांति।